नंबर थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर डिविजिबिलिटी। पहली डेफिनेशन क्या है, एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है जो जीरो नहीं है तो दूसरे इंटीजर बी को डिवाइड करेगा। कब? अगर मैं क्या लिख पाऊं, बी को ए इंटू सी टाइप से। तीसरे 52 है तो हम लिख सकते हैं कि 13 इंटू 4, ठीक है। तो 13 इंटू 4 अगर लिख सकते हैं तो एक सी मिल गया मुझे 4 जो एक इंटीजर है, कि 13 इंटू 4 क्या आ जाएगा 52। तो हम लिखेंगे 13 डिवाइड करेगा किसको, 52 को। इसका मतलब क्या, 13 डिवाइड कर रहा है 52 को, सही है। मीन्स 13/52 नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है 52/13। चलो अब कुछ इवन नंबर आपको पता होगा, जो 2 का मल्टीपल हो, ओड जो 2 का ना हो, उससे अलग बच गए जो। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन अ इवन नंबर। तो देखो पहली का सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं। ए इवन नंबर है तो 2 का क्या है कुछ मल्टीपल, केवल कोई इंटीजर मिल गया, अब 2 से डिवाइड हो रहा होगा। तो पहली डेफिनेशन 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 को कुछ इंटीजर मल्टीपल मिल जाएगा कि वो क्या आ जाएगा ए। बी भी इवन है तो वो क्या होगा 2 इंटू K2। मुझे चेक करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो a इंटू बी तो क्या होगा 2K1 इंटू 2K2। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2K1 K2। देखो K1 भी इंटीजर था, K2 भी इंटीजर था, 2 भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई का अगेन क्या आएगा इंटीजर। तो देखो a इंटू बी क्या आ रहा है 2 इंटू सम इंटीजर, और उसे क्या बोल देते हैं हम K3। तो क्या हो गया 2 किससे डिवाइड कर गया ए बी को, या कह सकते हैं कि ए बी जो है 2 का कुछ मल्टीपल। सो हम लिखेंगे ए बी इज ऑल्सो इवन। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन इज अगेन इवन। तो सेकंड देखते हैं सॉल्यूशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड, 2 ओड नंबर, एक ओड नंबर है तो क्या होगा 2K प्लस 1 टाइप का, 2K1 प्लस 1। बी भी ओड है तो 2K2 प्लस 1 टाइप का, इसी टाइप का होने वाला है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होने वाला है ए बी। तो क्या बनेगा 2K1 प्लस 1 2K2 प्लस 1। तो कर लेते हैं प्रोडक्ट, क्या बनेगा 4K1 K2 प्लस 2K1 2K2 प्लस 2K1 प्लस 1। तो देखो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं पहले वालों से, 2K1 K2 प्लस K2 प्लस K1 प्लस 1। अभी K1 K2 तो इंटीजर ही थे तो हम क्या कहेंगे, देखो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। तो अगेन किस टाइप का आ गया ओड, या लिख सकते हैं 2K3 प्लस 1 टाइप का, और ये क्या अगेन एक ओड। तो हम कहेंगे 2 ओड का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं ओड नंबर का तो अगेन क्या आएगा ओड। नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक इवन है तो एक इस टाइप का है इवन 2K1 टाइप का, 2 का मल्टीपल। बी जो है वो किस टाइप का ओड, तो 2K2 प्लस 1 टाइप का। प्रोडक्ट करते हैं ए बी क्या बनेगा 2K1। हो सकता है आपकी बुक में जो दे रखा हो अलग अलग नाम मान रखे, तो मैं सेम नहीं मान रहा। तो 2K1 प्लस इंटू 2K2 प्लस 1। तो करो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा 4K1 K2 प्लस 2K1। तो 2 कॉमन आ सकता है मेरा, तो क्या बनेगा 2K1 K2 प्लस K1। और चेक करो ये इंटीजर 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 सब इंटीजर है, एडिशन भी इंटीजर आएगा तो 2 इंटू सम K3। तो देखना 2 का कुछ मल्टीपल आ गया तो कैसा नंबर आ गया इवन। तो हम बोलेंगे कि 2 एक इवन हो और एक ओड हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा इवन आएगा। उसके बाद क्या थ्योरम है, 4 कहते हैं अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है बी सी को डिवाइड कर रहा है, 2 नंबर है ऐसे कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को, तो ए सी को करेगा। चलो प्रूफ, ए डिवाइड सी बी, ए डिवाइड्स क्या है बी। इसका मतलब क्या हुआ बी जो है वो किस तरह है ए का कुछ मल्टीपल। नाउ क्या दे रखा है ए डिवाइड्स सी। अच्छी तरीके से पूरा लिखना कैसे वो आप बुक से देख सकते हैं, हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि बी डिवाइड्स सी। तो फिर दिया क्या बी डिवाइड्स सी। इसका मतलब क्या हुआ सी जो है वो बी का कुछ मल्टीपल है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सी जो है वो बी का कुछ मल्टीपल, बट बी जो है वो ए का कुछ मल्टीपल। तो ए K1 इंटू K2, K1 K2 तो इंटीजर है, अगेन मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा इंटीजर, तो a इंटू सम इंटीजर। तो देखो क्या आ गया हमारे पास यहां से आ गया c इक्वल्स टू a इंटू सम इंटीजर। और इसका मतलब क्या है
ए किसे डिवाइड कर गया, सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थ्योरम क्या है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, सॉल्यूशन ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस बी। तो देखो ए बी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ए जो है, बी जो है वो क्या है, ए का कुछ मल्टीपल है, फिर बी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए जो है बी का कुछ मल्टीपल है, और दोनों से देखो क्या लिख सकता हूं, b इक्वल्स टू ए k1, और ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, b इंटू k2 इंटू k1। तो देखो b इक्वल्स टू इतना आ गया हमारा, b से b कैंसिल, तो k2 k1 क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। और जहां पे k1 k2 तो क्या है मेरे पास, इंटीजर्स है, और अगर ये इंटीजर्स है और दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1, या तो क्या होगा k1 इक्वल्स टू 1 और k2 इक्वल्स टू 1, या क्या होगा k1 इक्वल्स टू -1 और k2 इक्वल्स टू -1। तो दो का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का अगर 1 आ रहा है तो या तो दोनों 1 होंगे या दोनों -1 होंगे। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि a जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस b। अगर वो प्लस का k1 हुआ 1 हुआ तो b के बराबर, और अगर वो नेगेटिव का हुआ तो -b के बराबर। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, अगर a b को डिवाइड करेगा और a c को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, a b प्लस माइनस c को डिवाइड करेगा। तो देखो अगर a b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, b जो है a का कुछ क्या है, मल्टीपल है, ऐसा इंटीजर मिल जा रहा है कि b को मैं a का कुछ मल्टीपल लिख पा रहा हूं। a c को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा c क्या है, a का कुछ मल्टीपल। अब हमें चेक करना है b प्लस सी, b प्लस माइनस सी दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, a इंटू k1 प्लस माइनस b a इंटू k2। यहां से देखो ये कॉमन आ जाएगा तो बनेगा k1 प्लस माइनस k2। अभी क्या है, k1 भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर, उनका प्लस माइनस करने पे भी अगेन क्या आएगा, इंटीजर, तो इंटू सम k3, तो b प्लस माइनस c, और इसका मतलब a किसे डिवाइड कर गया, b प्लस माइनस c को। ये हमारा पांचवें थ्योरम का प्रूफ होने वाला है। तो हमें जो अब बताना है वो है कि प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो, जिससे मान लें कहने का 3 4 5 6, तो कितने हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, तो ये किससे डिवाइड होने वाले, पक्का 4 फैक्टोरियल, या कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसे ही मान लिया 7 8 9 10 11 12, तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल से क्या होने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे pn, मान लेंगे pn क्या मानेंगे, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस r माइनस 1। इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस r माइनस 1। अब देखो pn का मतलब क्या है, pn किसे डिनोट कर रहा है, n को 1 रखो, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 और n को 1 रखा, 1 माइनस 1 0 यानी r। तो देखो 1 2 3 4 अप टू r, तो r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं ये। अगर p2 देखता हूं मैं, p2 क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 और ऐसे ही देखा जाए तो 2 माइनस 1 1 r प्लस 1। तो अभी देखो r फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल किसको डिवाइड कर रहा है, p1 को, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, और इससे पीछे r होगा, ये r फैक्टोरियल बन रहा है, तो r फैक्टोरियल और किसे डिवाइड कर रहा है, p2 को। ऐसे p3 क्या है, 3 4 5 6 और r प्लस 2। अब इसे तो नहीं बोल सकते r फैक्टोरियल से डिवाइड करेगा, तो वो तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, p1 p2 p3 p4 ये सब बता किसको रहे हैं, मतलब pn किसको बता रहा है, कोई भी n को कुछ भी रखो आप, आपके पास क्या आएगा, r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आने वाले हैं। और हमें बताना है कोई भी r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो, चाहे वो 1 2 3 4 5 से r तक है, 7 8 9 10 11 12 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो उसे कौन डिवाइड करेगा, 6 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल किसे डिवाइड करेगा, pn को, कोई भी r को
कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हो उसको r फैक्टोरियल क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है। तो Pn हमारा किसे डिनोट कर रहा है, r कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को। तो अभी देखो सबसे पहले लेते हैं हम इसे PMI से यूज करेंगे, वी प्रूव बाय यूजिंग PMI। अभी देखो r इक्वल्स टू 1 लेते हैं, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1 लेंगे तो Pn क्या बनेगा, देखना r को 1 1 माइनस 1 0 n तक, ओनली n तक, Pn क्या बना n। अब इसको अगर चेक करते हैं, P1 क्या हुआ 1, P2 क्या हुआ 2, P3 क्या हुआ 3, P4 क्या हुआ 4। तो Pn क्या है, n है, और कितने कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, एक ही है वो, तो P4 लेंगे 1, P3 लेंगे 3, P4 लेंगे, P2 लेंगे 2। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल जो है P1 को भी डिवाइड करता है, 1 फैक्टोरियल जो है P2 को भी डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। तो हम कह रहे हैं 1 फैक्टोरियल जो है Pn को डिवाइड करके, मींस कभी भी कोई भी एक इंटीजर हो उसको पक्का एक तो डिवाइड करता है, मींस एक फैक्टोरियल तो डिवाइड करता है। तो लेट वी, हम मान लेते हैं कि दिस इज ट्रू, लेट दिस इज ट्रू फॉर r माइनस 1 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। तो मान लेते हैं कि ये जो है, अगर r माइनस 1 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हुए तो उनको पक्का, दैट इज r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड्स किसको, r कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। हम मान लेते हैं कि अगर r माइनस 1 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हुए तो उसे पक्का कौन डिवाइड करने वाला है, r माइनस 1 फैक्टोरियल। चलो Pn में n प्लस 1 रखते हैं, Pn प्लस 1 क्या बनेगा, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ऐसे करके क्या n प्लस r माइनस 1 और लास्ट वाला n प्लस r तक, क्योंकि n की जगह क्या रखना है, n प्लस 1, तो लास्ट वैल्यू बनेगी n प्लस r। हम कर लेते हैं इसको n से मल्टीप्लाई, इसको भी n से मल्टीप्लाई, और अगर इसको चेक करते हैं तो ये क्या बन गया हमारा, वो तो Pn बन गया। तो ये बन गया n Pn प्लस 1 इक्वल्स टू n, इक्वल्स टू क्या, Pn इंटू n प्लस r। ये Pn बन गया हमारा पूरा इंटू n प्लस r। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा nPn प्लस rPn, और कौन, nPn प्लस 1। इसको लिख सकते हैं nPn प्लस 1 माइनस nPn इक्वल्स टू क्या, rPn। n से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये डिवाइड में n, सही है। तो अभी चेक करो क्या है, Pn की वैल्यू मैं रखता हूं, Pn की वैल्यू क्या थी, Pn की वैल्यू थी n, n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस r माइनस 1। n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, Pn प्लस 1 माइनस Pn इक्वल्स टू r इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस r माइनस 1। अब जो वैल्यू है इसको मैं p से डिनोट कर देता हूं, तो बनेगा r इंटू p। तो हमारे पास आ गया Pn प्लस 1 माइनस Pn इक्वल्स टू r इंटू p। अब एक बात देखो, p है क्या, 1 2 और r माइनस 1। तो देखो n प्लस 1, n प्लस 2 और r माइनस 1, n की जगह कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे तो ये बनेंगे क्या, r माइनस 1 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, पहला दूसरा और टोटल कितने, r माइनस 1। तो यह है r माइनस 1 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। तो p क्या डिनोट कर रहा है, r माइनस 1 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को, बट हम तो मान चले r कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को कौन डिवाइड करेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जैसे a b को डिवाइड करता है तो b क्या होता है, a का कुछ मल्टीपल। तो हम लिखेंगे Pn प्लस 1 माइनस Pn इक्वल्स टू r इंटू, तो p क्या होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल का कुछ मल्टीपल। तो ये बन जाएगा हमारे पास Pn प्लस 1 माइनस Pn इक्वल्स टू क्या, r फैक्टोरियल इंटू सम इंटीजर। और इसका मतलब क्या हो गया, r फैक्टोरियल किससे डिवाइड कर गया, Pn प्लस 1 माइनस Pn, सही है। अब ये दिस इंप्लाइज r फैक्टोरियल किससे डिवाइड करेगा, इनको 1 रखते हैं, P2 माइनस P1। बट P1 है क्या, P1 रखो, Pn क्या 1 2 3, n को 1 रख रहे हैं, और r दैट इज r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, r फैक्टोरियल किसे डिवाइड कर रहा है, P1 को। ऑल्सो
आर फैक्टोरियल डिवाइड P1। फिर हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए किसको डिवाइड करेगा, प्लस माइनस सी को। इसका यूज कर लेंगे। तो हमारे पास देखो आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा है, आर फैक्टोरियल से, दिस इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, आर फैक्टोरियल डिवाइड P2 माइनस P1 प्लस P1। तो आर फैक्टोरियल किससे डिवाइड कर गया, P2 को। n को 2 रख लेते हैं यहां पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, n इक्वल्स टू 2 में आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस P3 माइनस P1, आर को 2 रख दिया। ऑल्सो आर फैक्टोरियल किससे डिवाइड कर रहा है, P2 को, अभी प्रूव किया है। तो आर फैक्टोरियल यूजिंग क्या बन जाएगा, P3 माइनस, सॉरी यहां क्या आएगा P2, n को 2 रख रहे हैं, P3 माइनस P2 प्लस P2। दिस इंप्लाइज आर फैक्टोरियल किससे डिवाइड कर गया, P3 को। और अगर आर फैक्टोरियल P3 को डिवाइड कर गया एंड सो ऑन, तो हम कहेंगे आर फैक्टोरियल डिवाइड Pn फॉर ऑल n। तो हम कहेंगे कि आर फैक्टोरियल जो है किसी भी हर Pn को डिवाइड करेगा, और Pn क्या था, आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स।